हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल मल्टीपल टैब्स इन सेलेनियम। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट लगाया है और उसमें मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। टैब वन, जिसको मैं पेरेंट टैब बोल रहा हूँ, और और एक है टैब टू, जिसको मैं चिल्ड्रन वाला टैब बोल रहा हूँ। तो अभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में ना आया हो क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो देखो, ये एक वेबसाइट है accounts.google.com। ओके, इसको मैं एंटर मारता हूँ। ओके, तो ये यूआरएल एक्सपेंड हो जाएगा। बट हमको क्या देखना है कि हाउ टू हैंडल मल्टीपल टैब्स। जैसा कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे तीन आइटम है। हेल्प, प्राइवेसी, टर्म। अगर मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक और विंडो खोल देगा। इसको मैं, ओके, तो कितनी विंडो हो गई टोटल? टैब वन, टैब टू। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है। जैसे मुझको टाइप करना है मोबाइल। ओके, तो मुझे टाइप करना है मोबाइल। तो विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम मैं इसको कैसे अचीव करूँगा, आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। तो मैं अपने एक्लिप्स वाले एडिटर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वेब ड्राइवर ड्राइवर से ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, वेबसाइट ओपन करी, और यहाँ पे मैंने हेल्प वाला जो मेरा एलिमेंट है उसको क्लिक कराया। तो अगर मैं इसको इतना प्रोग्राम चलाऊँगा, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल एक टैब खोल देगा। ओके, देखो, इसने हेल्प वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक एक्सपाथ लिखनी है पहले, तभी तो मैं एंटर करा पाऊँगा। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। ओके, इसकी एक एक्सपाथ लिख लो। तो मैं लिखता हूँ सिंपल सी एक्सपाथ, डबल स्लैश इनपुट एट द रेट प्लेस होल्डर इक्वस टू। ओके, तो मैंने इसकी ये एक्सपाथ लिख ली। अब मुझे इसमें ना एंटर कराना है, तो मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट सेंड कीज़। तो मैं टाइप करता हूँ मोबाइल। ओके, तो देखते हैं क्या ये वाला कोड हमारा वर्क करेगा। अगर वर्क नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, वो भी हम देखेंगे। तो मैंने नॉर्मली अपना कोड लिखा और मुझे लगा कि मेरा जो कोड है वो चल जाएगा। तो इसको यहाँ पे ना मोबाइल एंटर कराना चाहिए था, बट मुझको ना एक एक्सेप्शन देखने को मिल गई। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या एरर आई है। नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि मुझको तो ये वाला एलिमेंट मिला ही नहीं जिस पे आप मोबाइल एंटर कराना चाह रहे हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या हुआ। ओके, तो बेसिकली जब मैंने, या फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, दोबारा से मैंने वेबसाइट खोली। जैसे ही ये वाला यूआरएल ओपन हुआ, तो ये जो हमारा ड्राइवर वाला ऑब्जेक्ट था, ओके, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये जो ड्राइवर नाम का रेफरेंस वेरिएबल था, इसको पता है कि ये वाला एक टैब है, इस पे मुझे काम करना है। ओके, इसका जो फोकस है इसी वाले टैब पे था। बट जैसे ही मैंने क्लिक कराया, तो एक और टैब ओपन हो गया। इसको मैं बोलूँगा चिल्ड्रन वाला टैब, इसको मैं बोलूँगा पेरेंट। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इस वाले इस वाले पेज से ही ये वाला टैब ओपन हुआ है। ओके, तो इसको मैं बोलूँगा चिल्ड्रन, इसको मैं बोलूँगा पेरेंट। तो ड्राइवर का जो फोकस था केवल इसी पे था। ओके, तो ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ये वाला टैब भी ओपन हुआ है, इसलिए उसने बोला कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी डेटा एंटर कराना है, तो पहले आपको इस वाले चिल्ड्रन वाले टैब पे स्विच होना पड़ेगा। ओके, तो हमको बात समझ में आई कि बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर का जो स्कोप होता है, या फिर बोलो ड्राइवर किस किस पे फोकस करता है बाय डिफ़ॉल्ट, पेरेंट वाले टैब पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी आपको टैब दिख रहे हैं ना, सपोज़ आपका एक और टैब होता है, ऐसे बहुत सारे टैब हो सकते हैं। सबकी एक यूनिक आईडी होती है। इसकी एक यूनिक आईडी होगी, इसकी भी एक यूनिक आईडी होगी, इसकी भी एक यूनिक आईडी होगी, और इसकी भी होगी। ओके, तो पहले हमको ना वो आईडी चाहिए। फर्स्ट, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट फैच द यूनिक आईडी एसोसिएटेड विद ईच टैब। तो पहले क्रोम ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र ओपन हो गए हैं।
तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको आईडी चाहिए। तो मैं पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ। ओके, एक मेथड होता है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, दिस विल ऑलवेज, ठीक है, मैं ऑलवेज लगा रहा हूँ, गिव द पेरेंट टैब आईडी, ऑलवेज मैंने लगा दिया है ना, सो स्ट्रिंग पेरेंट आईडी। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ पहले। ओके, तो मैंने बोला कि ये जो है किसका आईडी देगा, पेरेंट वाले, जो हमारा टैब है पेरेंट वाला, चिल्ड्रन की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। ओके, इसकी आईडी देगा, ये जो पेरेंट है ना ये। ओके, इसकी नहीं, ये वाला पहले वाला, इसकी तो हम बाद में लेते हैं अभी आईडी। तो अभी क्या हुआ, हमको सिंपली एक आईडी दिखेगी, तो एक्सेप्शन आ गई है पहले ही। एक्सेप्शन इसलिए आ गई है क्योंकि मैं स्विच नहीं हुआ। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, दोबारा चलाता हूँ, तो देखो एक वो आईडी प्रिंट करेगा। अगर हमको चिल्ड्रन वाले टैब की और पेरेंट वाले टैब की आईडी मिल गई तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या है, मुझको इसकी आईडी मिल जाएगी, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल विल रिटर्न द आईडी ऑफ पेरेंट टैब, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, तो देखो ये बड़ी सी आईडी आ गई। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, देखो एक है ये वाला मेथड ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, दिस विल ऑलवेज गिव द पेरेंट टैब आईडी। और एक और मेथड होता है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है काफ़ी बार, तो ध्यान से देखना, दिस विल गिव ऑल ओपन टैब्स आईडी, मतलब जितने भी आपके टैब ओपन होंगे ना, सबकी ये आईडी आपको क्या देगा, रिटर्न कर देगा। इसका देखो रिटर्न टाइप क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ऑल टैब आईडीज़, मतलब इसके अंदर पेरेंट वाला भी होगा, चिल्ड्रन वाला भी होगा। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं इसको ना प्रिंट करा के देखता हूँ, ऑल टैब आईडीज़। अगर मैं इसको रन करूँ, या फिर मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, चलो ऐसे ही रन कर देता हूँ अभी। ये देगा पेरेंट की, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल किसकी देगा, पेरेंट वाले विंडो की, और जो ड्राइवर डॉट गेट हैंडल्स है दोनों की देगा वो। देखो ये वाली तो पेरेंट की थी, तो देखो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स ने क्या किया, पेरेंट की दे दी, और उसका जो राइट वाला वो था चिल्ड्रन वाला टैब, उसकी भी आईडी दे दी। तो अगर मैं इस वाली आईडी पे स्विच हो जाऊँ, तो मैं अपने जो टेक्स्ट बॉक्स था मेरा, जो जिस पे मुझको डेटा एंटर कराना था, वो मैं करा पाऊँगा। ओके, तो तो ये दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन आप याद रखना, गेट विंडो हैंडल में क्या डिफरेंस होता है और गेट विंडो हैंडल्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, साथ ही साथ इंटरव्यू में वो ये भी पूछ सकता है कि गेट विंडो हैंडल्स जो है आपको दिख रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप मतलब देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, सेट। ये आपको देगा सेट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये दो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, और सेट क्यों लगाया है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेट इन जावा ओके विल नेवर अलाउ डुप्लीकेट। तो आप इंटरव्यूअर को ये बताओ कि सेट, इसका जो रिटर्न टाइप वो सेट इसलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू होंगी हमेशा क्या होंगी, यूनिक होंगी। तो सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, पहली बात। ओके, और एक चीज़ और देखना इसमें, ये वाली चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो सेट होता है डज नॉट मेंटेन ऑर्डर। ओके, इसका क्या मतलब है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने देखा है, ये वाली जो पेरेंट की आईडी होगी हमेशा आपको पहले नंबर पे मिलेगी, उसके बाद हो सकता है जितने भी टैब हो उसकी मिले। बट अगर आप देखोगे जो सेट होता है कलेक्शन जावा में, वो कभी भी इंसर्शन ऑर्डर को या फिर जो बोलोगे आप जो भी डेटा स्टोर करता है उसको वो मेंटेन नहीं करता। हो सकता है फ्यूचर में ये जो आईडी है पहले नंबर पे आ जाए और जो पेरेंट की आईडी है वो सेकंड नंबर पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर मुझको जो चिल्ड्रन वाला टैब है ये, इसकी आईडी चाहिए, तो मैं एक ना कंडीशन लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली फैच नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ओके इसको, चलो इसको प्रिंट करा ही लेते हैं। तो ये दो चीज़ें आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि इसका जो रिटर्न टाइप क्या है, सेट है, क्यों है, क्योंकि वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता,
और ये जो है इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा। ओके, तो अगर मुझको चिल्ड्रन वाली विंडो की आईडी चाहिए तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग चाइल्ड विंडो। ओके, तो अभी के लिए मेरे पास चाइल्ड विंडो क्या है, कुछ भी नहीं है अभी के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप, जिससे मैंने सारी की सारी डेटा को फैच कर पाऊँ। स्ट्रिंग आईडी इन, ओके, इसके अंदर दोनों आईडी हैं तो मैं ऐसे लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, ओके, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इफ़ इफ़ ये जो विंडो है ये वाली, इसको मैं विंडो नाम दे देता हूँ। ओके, विंडो आईडी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। इफ़ विंडो डॉट इक्वल्स, इसके इक्वल होनी चाहिए ये जो पेरेंट विंडो आपने ली थी ना, पेरेंट आईडी की विंडो। ओके, पेरेंट आईडी की अगर इक्वल है तो एक काम ही करता हूँ, मैं इसको ना विंडो आईडी लिख देता हूँ। विंडो आईडी, इसको भी मैं लिखता हूँ विंडो आईडी। देखो, अगर ये किसकी थी, पेरेंट की, ये भी पेरेंट की थी और ये चिल्ड्रन की थी। अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब ये चिल्ड्रन वाली आईडी नहीं है। अगर ये दोनों अनइक्वल हैं इसका मतलब यही वाली मेरी क्या है, चाइल्ड आईडी है ना। तो यही तो मुझको चाहिए, तो मैं लिखूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं ना एक नोट ऑपरेटर भी लगा देता हूँ। आपको मैं डीबग करके दिखाऊंगा एक एक मिनट में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं लिखूँगा चाइल्ड विंडो, ये जो थी चाइल्ड विंडो, चाइल्ड विंडो में क्या आ गया, ये जो विंडो आईडी थी यहाँ पे आ गई। ओके, और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप को ब्रेक करा देता हूँ बीच में ही। तो अब हुआ क्या, मैं डीबग करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट क्लिक किया, डीबग किया, जावा एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ओके, तो इसको अलाउ कर दो। तो देखो, क्रोम ब्राउज़र पे दो टैब ओपन हुए। ओके, तो दोनों की जो विंडो आईडी है यूनिक होगी। बट मैंने आपको बताया था कि जो सेट सेट होता है, ओके, सेट इंटरफेस क्या होता है जावा में, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। हो सकता है पेरेंट की जो आईडी है, जैसे कि मैं इसमें दिखाऊँ आपको, इसमें आप देखो, हमको नहीं पता ये पेरेंट की है कि किसकी है। ओके, अभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पहले नंबर पे ही आ रही है, बट हो सकता है फ्यूचर में इनका जो ऑर्डर है वो बदल जाए। तो मुझको ये पता है, मुझको क्या पता है कि ये वाला जो मेथड है ये तो मुझको पेरेंट वाली विंडो की आईडी ही देगा। ओके, और इसके अंदर मेरी सारी की सारी आईडी हैं। अब अब क्या होगा, ये जो पहली वाली आईडी है वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आएगी। ओके, तो जो पहली वाली आईडी है इस वाले वेरिएबल के अंदर आई। ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जो आईडी है, ये जो पहली आईडी आई, क्या पेरेंट आईडी के इक्वल है। देखो इक्वल है क्या, देखो अभी तो इक्वल है, राइट। अगर इक्वल है कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। और मेरा जो फॉर लूप है दोबारा चलेगा, हम इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर जो आईडी थी सेकंड वाली ये, ओके, अब ये वाली आईडी किसके अंदर आएगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर दोबारा से, देखो आ गई होगी। ठीक है, ये देखो इसकी जो आईडी थी वो यहाँ पे आ गई। अब फिर से कंपैरिजन होगा, क्या ये जो आईडी है, क्या ये जो आईडी है इक्वल है क्या पेरेंट आईडी के, दोनों दोनों क्या है, अनइक्वल है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बट मैंने यहाँ पे नोट ऑपरेटर लगाया है, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। ओके, तो देखो मैं अंदर आ गया। अब ये जो विंडो आईडी इस वाले में से ये वाली आई थी सेकंड वाली, पहले ये इधर आई, अभी इधर आएगी। ओके, इधर आई, और ये चाइल्ड विंडो को असाइन हो जाएगी। ओके, तो हमारा काम हो गया और हम ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी लगाते तो भी वो टर्मिनेट हो ही जाता, क्योंकि उसको 2 बार चलना था। बट मान लो आपके पास 10 आईडी हैं, है ना, उस केस में ब्रेक लगाना फ़ायदेमंद है। तो अब मुझको क्या हो गया, चाइल्ड वाली विंडो की आईडी मिल गई। और ये मेरी कौन सी आईडी थी, ये मेरी कौन सी आईडी थी, पेरेंट वाली। ओके, अब मैं क्या करूँगा,
एक मेथड कॉल कराऊंगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। कौन सी विंडो को चाहिए आपको? चाइल्ड विंडो। तो ये जो आईडी है आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दो। ओके, जैसे ही आप स्विच होगे, ओके, इस वाली आईडी पे मैं स्विच हो जाऊँगा, तो ड्राइवर का फोकस किस पे सेट होगा? इस वाले विंडो पे सेट हो जाएगा, और ड्राइवर जो है इस वाली विंडो को भूल जाएगा। ओके, ऐसे समझो, एक बारी में एक ही को वो फोकस कर पाएगा। ओके, तो जैसे ही वो फोकस कर लेगा, ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी थी इसको मैं कट करके नीचे ले आता हूँ। अब मैं एंटर कराऊंगा तो देखो ना, डेटा एंटर हो जाएगा। ओके, तो अब दोबारा से रन करता हूँ। हेल्प वाले बटन पे क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे उसने मोबाइल को एंटर करा दिया, जबकि वो पहले नहीं करा पा रहा था। ओके, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस विंडो पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ओके, कहीं पे भी मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा ड्राइवर का फोकस है वो इस पे है। बट अगर कल को मुझको दोबारा इस पे जाना हो तो कैसे जाएंगे? दोबारा से हमको क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, विंडो वाला मेथड लगाना है। ओके, विंडो में कौन सी आईडी दोगे आप? पेरेंट वाली। तो ये जो पेरेंट वाली आईडी आई थी, ओके, पहले वाले वेरिएबल में, वो आप यहाँ पे दे दो। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एस जावा एप्लीकेशन। तो मैं ना यहाँ पे रेड डॉट स्लीप लगाता हूँ और 2 सेकंड्स का वेट लगाता हूँ। ओके, अब ये जो पहला पेज है मुझे यहाँ पे डेटा फिल करना है। ओके, तो इसकी भी एक एक्सपाथ लिख लो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, छोटी सी एक्सपाथ है, इनपुट @टाइप ईमेल। ओके, कॉपी कर लो और इसको तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो। ओके, थ्रेड डॉट स्लीप वैसे नहीं लगाना चाहिए, बट आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी। अब मैं कह रहा हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ये रही एक्सपाथ डॉट सेंड कीज़। क्या सेंड करना है मुझको? एक ईमेल डालना है उसमें, है ना। तो मैं लिखूँगा गोयल सुमित 888@gmail.com। ओके, तो पहले वो क्या करेगा, पेरेंट चिल्ड्रन वाली विंडो पे स्विच होगा, उसके बाद वो वापस पेरेंट पे आके स्विच करेगा, सॉरी, डेटा एंटर करेगा। अगर आपको दोबारा से चिल्ड्रन वाली विंडो पे जाना है तो दोबारा से ड्राइवर डॉट स्विच टू लगाना पड़ेगा अगली लाइन में। ओके, मोबाइल एंटर करा, 2 सेकंड वेट करा, फिर आपने देखो वो स्विच होके इस वाली विंडो पे आया और उसने डेटा एंटर कराया। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैब्स में स्विच हो सकते हो। ओके, इसके बाद मान लो आपको दोबारा चिल्ड्रन वाली विंडो पे जाना है तो ये वाली लाइन कॉल करानी पड़ेगी, फिर उसके आगे के ऑपरेशन आप परफॉर्म कराओगे। ओके, तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत लोग ऐसे ही बताते हैं, बट मैं आपको ना और थोड़ा डिटेल में ले जाता हूँ। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ मल्टीपल विंडोज़ याहू। ओके, याहू वेबसाइट पे चलते हैं ज़रा। एक छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं बताते। ओके, तो जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप काम करोगे तब आपको इस टाइप की चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या इशू आएगा। अभी तो हमारा जो कोड है वो एकदम परफेक्ट चला है। तो मैं yahoo.com खोलता हूँ, yahoo.com। तो वेबसाइट तो ओपन हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज करता हूँ। ओके, ये याहू वाला है, और इस वाले कोड को मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट। ओके, पहले एक्सपाथ लिख लेते हैं, राइट क्लिक करो, ये जो टेक्स्ट बॉक्स ऊपर दिख रहा है ना, इसकी एक एक्सपाथ लिखो पहले। सपोज़ मैंने लिखी इनपुट @टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, तो मोर देन 1 आ रहे हैं, तो इसको इंडेक्सिंग कर लेता हूँ अभी के लिए। आप चाहो तो बाद में यूनिक एक्सपाथ लिख लेना विदाउट इंडेक्स, बट अभी हम एक्सपाथ लर्न नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस है कि मल्टीपल विंडोज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वैसे हमने इसका एक एग्जांपल देख चुके हैं, बट इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप फेस करोगे। ओके, सेंड कीज़, जैसे मैं लिखता हूँ मोबाइल। ओके, तो क्या होगा, ये मोबाइल एंटर करा देगा।
तो मैं टाइप कर देता हूँ MOBILE। अब सपोज़ मैंने क्लिक करा इस पे, ओके, तो मैं टेक्स्ट से एक एक्सपाथ लिखता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ मोबाइल पेट्रोल /* टेक्स्ट मोबाइल पेट्रोल। कंटेंस वाला लगाना पड़ेगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। कंटेंस टेक्स्ट कोमा कंटेंस टेक्स्ट मोबाइल पेट्रोल। क्या इशू आ गया? अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर डेटा है हमारा। ओके, ओके, यहाँ से लेना पड़ेगा। चलो मैं ये ले लेता हूँ। देखो 1 एलिमेंट मैच हो गया है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कराऊँगा। जैसे ये टेक्स्ट एंटर करेगा तो एक क्या होगा, नया टैब ओपन होगा इस टाइप से। ओके, तो कॉपी, यहाँ पे मैंने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक। ओके, तो क्लिक जैसे ही होगा तो नया टैब ओपन हो जाएगा। और मैं ना इसमें इम्प्लिसिट वेट भी ले लेता हूँ 10 सेकंड का, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। https://www.yahoo.com। अब मैं बोलूँगा इम्प्लिसिट वेट ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। कितना देता हूँ? 10 देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो इम्प्लिसिट वेट भी लगा लिया मैंने। फिर मोबाइल एंटर कराया, क्लिक कराया। चलो इसको 20 दे लेते हैं, या फिर मैं 30 दे देता हूँ। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। ओके, तो अब क्या होगा, पेरेंट विंडो की आईडी तो दोबारा मिल जाएगी। ओके, ये देखते हैं कितनी आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं जावा एप्लीकेशन। तो ओके, तो वेबसाइट ना थोड़ी सी स्लो है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि वेबसाइट लोड हो गई है पूरी, और वो यहाँ पे ना डेटा एंटर करा देगा। तो मैं करने जा रहा हूँ। ओके, आप जब चलाओ तो मत करना। ओके, तो देखो मोबाइल पे क्लिक करा, कितनी आईडी आनी चाहिए? 2 आईडी आनी चाहिए। बट आप ध्यान से देखो, पेरेंट विंडो की आईडी आई और दोबारा पेरेंट विंडो की आईडी आई। इसकी आईडी कहाँ गई? इसकी तो आईडी मिली ही नहीं। जो हमने गूगल वाला वेबसाइट थी accounts.google.com, उसमें 2 आईडी आ रही थी। ओके, और इसमें भी दो दो विंडो हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, ड्यू टू द, क्यों हो रहा है देखो, मैं दोबारा करता हूँ। जैसे मैंने ये टाइप करा, ये जो राइट वाली विंडो है ना, देखो कुछ सेकंड्स ले रही थी लोड होने के लिए। तो क्या हुआ, उससे पहले ये वाली लाइन चल गई। कौन सी लाइन थी? ये जो लाइन है ना, दोनों जो टैब थे वो ओपन हुए तो थे। दूसरा वाला जो चिल्ड्रन वाला टैब था ओपन हुआ तो था, बट वो पूरा लोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो लाइन है इसको पता ही नहीं पड़ा कि 2 विंडो ओपन हुई हैं। तो उस वाली वेबसाइट में ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था। बट ये जो yahoo.com वाली वेबसाइट है, ओके, इस पे चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी स्लो हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप फेस कर सकते हो। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सप्लिसिट वेट। ओके, तो आप क्या करो, एक एक्सप्लिसिट वेट का ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे बनाओगे? वेब ड्राइवर वेट, वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। ओके, आपने वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे और यहाँ पे ड्राइवर का रेफरेंस पास करोगे। ये तो सिंटैक्स है, आई होप आपको पता होगा। डॉट ऑफ सेकंड्स, कितना? 10 सेकंड दे देता हूँ, है ना। 10 सेकंड के अंदर तो राइट वाली विंडो लोड हो ही जाएगी। इसको इंपोर्ट कर लो। अब आप क्या करो, क्लिक कहाँ कहाँ पे करा रहे हो आप? यहाँ पे करा रहे हो, राइट। तो इसको मैं ना ऊपर बना लेता हूँ, इसके बाद बना लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट वेट हो गया और इसके नीचे वाला इम्प्लिसिट वेट था। आप चाहो तो दोनों में एक्सप्लिसिट वेट ही लगा लो, बट अभी हम वेट्स का इतना बात नहीं कर रहे हैं। तो
इस पे ध्यान देना, यूजिंग एक्सप्लिसिट वेट टू हैंडल दिस इशू। तो आप क्या करो, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। जैसे ही ये क्लिक होगा, पेट्रोल वाला जो था आइटम, एक नई विंडो ओपन होगी। इसके बाद क्या होगी, न्यू विंडो ओपन होगी। जैसे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन, तो आप ये बोलोगे कि जब तक मुझको दोनों विंडो का जो काउंट है ना, 2 नहीं मिलेगा। कितनी विंडो हैं टोटल, 1 2, अभी तो 2 ही हैं। ओके, अभी तो 2 ही हैं, बट इन फ्यूचर आपकी बहुत सारी आईडी हो सकती हैं, विंडो बहुत सारे टैब्स हो सकते हैं। तो आप ये बोलो, वेट करो। जब कब तक वेट करना है, एक कंडीशन के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट नंबर। देखो इसमें एक मेथड है नंबर ऑफ विंडोज़, लास्ट वाला मेथड देखना ध्यान से। नंबर ऑफ विंडोज़ टू बी, कितनी विंडोज़ मुझको चाहिए, 2 चाहिए। तो वो क्या करेगा, 10 सेकंड तक वेट करेगा कि 2 विंडो हैं कि नहीं है, और जब तक वो पूरी लोड नहीं हो जाती तब तक ये आगे बढ़ने नहीं देगा। और अगर उसके 10 सेकंड बाद भी उसको नहीं मिला तो वो फेल कर देगा। ओके, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। ओके, तो जो हमने इससे पहले वाला कोड लिखा था ना, ये वाला, इसमें भी आप सेम कंडीशन अप्लाई करना। ओके, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम लाइन यहाँ पे जो मैंने लिखी है एक्सप्लिसिट वेट वाली, वो आप वहाँ पे भी अप्लाई करना, भले ही हमारा कोड वहाँ पे चल गया हो। ओके, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। ओके, तो अब मैं दोबारा चलाता हूँ, राइट क्लिक। अच्छा, कोड ना हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं हटाता हूँ। ओके, हमको पहले देखना है कि कितनी आईडी हमारे पास है। एक बार आईडी आ जाएगी फिर तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर ही पाएंगे जैसे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है थोड़ी स्लो है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वेबसाइट लोड हो गई। अब जब तक 2 विंडो पूरी, देखो ये लोड हो गई ना अच्छे से। ओके, देखो वो स्विच भी हो गया। देखो यहाँ पे आईडी देखो, ये पेरेंट विंडो की आईडी थी जो हमने यहाँ से प्रिंट करी थी। ये वाला, इस वाली लाइन से क्या प्रिंट हुआ है, पेरेंट विंडो की आईडी। और ये जो है, इससे क्या हुआ है, दोनों विंडो की आईडी, पेरेंट भी और चिल्ड्रन भी। बट क्योंकि जो सेट सेट होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, वो ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। अभी तो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, 2 आईडी हैं केवल, बट हो सकता है फ्यूचर में 10 आईडी हो, 10 टैब्स हो, सॉरी। तो हो सकता है आपका जो ऑर्डर है वो मेंटेन ना रहे। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है कि पहले वो कंपेयर करेगा कि पेरेंट आईडी इसके इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो ये चिल्ड्रन वाली आईडी नहीं हो सकती। तो इससे क्या होगा, यही वाली आईडी मुझको मिलेगी और मैं श्योर हो जाऊंगा कि ये मेरी चिल्ड्रन वाली आईडी है। अब आप क्या करो, देखो जैसे ये प्रिंट हो गया, जैसे ये चाइल्ड वाली विंडो पे स्विच होगा उसका आप टाइटल प्रिंट करा के देख लो, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ओके, और यहाँ पे भी सेम करो। यहाँ पे नीचे क्या करो, पेरेंट वाली विंडो का टाइटल प्रिंट करा लो। ओके, क्योंकि ये स्विच हो जाएगा तो यहाँ पे टाइटल डिफरेंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पेरेंट टाइटल, पेरेंट विंडो टाइटल इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड विंडो टाइटल इक्वल्स टू। ओके, तो एक एरर आ रही है। ओके, एरर को हटाते हैं। तो अब मैं रन करता हूँ जल्दी से। तो दोबारा मैं इस पर क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत देर तक चलती रहेगी वेबसाइट। ओके, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्लिक कर दिया तो वो फेल ही हो गया। अच्छा, नहीं चल गया। ओके, इसने क्लिक कर दिया। इसका टाइटल क्या है, टाइटल देखो इसका, देखो वो स्विच भी हुआ है ना, आप देख पाए होंगे। ये हमको सेकंड नंबर पे मिलना चाहिए। देखो पेरेंट का, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको जूम जूम आउट करता हूँ। ये देखो ये पेरेंट विंडो है। ये पेरेंट विंडो क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक करा ये विंडो ओपन हुई, इसकी विंडो से ये वाली विंडो ओपन हुई, इसलिए ये राइट वाली चिल्ड्रन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका देखो टाइटल क्या आया, मोबाइल पेट्रोल याहू सर्च रिजल्ट्स। ये देखो सेम आया है, मोबाइल पेट्रोल याहू सर्च रिजल्ट। और पेरेंट का टाइटल क्या है, याहू मेल। ओके, इसका मतलब जो हम स्विच कर रहे हैं एक विंडो, एक टैब से दूसरे टैब पे, वो एकदम करेक्ट वर्क कर रहा है।
ओके, तो बाकी के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर ही सकते हो। लाइक आपको चिल्ड्रन वाली विंडो पे किसी को क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे लगा लो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, है ना? वो ऑपरेशन तो आप परफॉर्म कर सकते हो जो हमने यहाँ पे भी देखा, राइट? हमने यहाँ पे ये देखो, है ना? सेम ऑपरेशन फिर आप कर सकते हो। एक बार स्विच हो जाओगे तो आपको नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी, और हमने रियल टाइम प्रोजेक्ट में जो इशू आते हैं वो भी हमने फेस करे इसमें, राइट? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो कोड मैंने यहाँ पे बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैं सारा का सारा ये जो कोड है मैं शेयर कर दूँगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।